रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहम्मद उसामा आपका फ़िज़िक्स का टीचर, मैं आज दूसरा लेक्चर आपको दूंगा। तो पिछला लेक्चर हमारा था कॉलम्स लॉ के बारे में। सबसे पहले मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर नोट कर लें ताकि अगर आपने कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आपको आसानी हो। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कॉलम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के बारे में बताता था। उसी को हम थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे द डायरेक्शन ऑफ कॉलम्स फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड को कवर किया था, फोर्स की मिकदार को बताया था। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये इक्वेशन है, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि ये जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनकी जो फोर्स होती है इसको हम कॉलम्स फोर्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो ये फोर्स म्यूचुअल होती है, यानी अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो इसी तरह Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल्स के बारे में बताऊँगा आपको, जो आपने गौर से सुनना भी है और याद भी करना है। सबसे पहले जो फोर्स Q1 चार्ज Q2 पे, यानी कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे अप्लाई करेगा, उसको हम शो करेंगे F21 से। और Q2 की फोर्स जो Q1 पर होगी उसको हम शो करेंगे F12 से। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो किसी भी फोर्स की या वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो दो यूनिट वेक्टर्स होंगे उसी तरह जैसे कि हमने फोर्स के सिंबल पढ़े हैं। R21 यूनिट वेक्टर है Q1 का Q2 की तरफ, यानी कि जो फोर्स Q1 Q2 पे अप्लाई करेगा उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए R21। इसी तरह Q2 की फोर्स Q1 पे जो अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन के लिए R12। अच्छा, अब जो फोर्स होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो F21 कौन सी फोर्स थी? चार्ज 1 की फोर्स चार्ज 2 पे, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताएगा। F12 द फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज यानी Q2 ऑन फर्स्ट चार्ज Q1, तो ये 1-2। तो इसका पूरा फार्मूला ये इक्वेशन में बन जाएगा जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, F21 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है F21 कौन सी फोर्स थी? Q1 की फोर्स Q2 पे, और F12 Q2 की फोर्स Q1 पे। तो दरमियान में यहाँ पे नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स रिपल्शन की है या अट्रैक्शन की है? ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो बुक में ये है कि साइंस ऑफ दीज चार्जेस शो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो फोर्स कौन सी बन जाएगी? रिपल्शन की। और अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम फोर्स के ऊपर क्या असर डालता है। मीडियम का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें दो चार्जेस एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, उनके दरमियान कोई एयर है, कोई मीडियम नहीं है, उनके दरमियान वाटर है, या कौन सा मीडियम है? तो इफ़ द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज़ इंसुलेटर इट्स कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, यानी कि बिजली नहीं गुजर सकती, उसको इंसुलेटर कहते हैं।
और उसका दूसरा नाम क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। इट ऑलवेज रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है इस मीडियम का, अगर इंसुलेटर है तो ये कूलम फोर्स को या इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। कितना डिक्रीज़ करता है, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की मिकदार में ये फोर्स को डिक्रीज़ कर देता है। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर की कीमत एसआई सिस्टम में हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में टेबल है जिसमें एयर के लिए, ग्लास के लिए, वाटर के लिए सब की वैल्यू लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं। तो एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.0006 जो कि 1 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बनती है। तो इसके लिए इसलिए हम एयर के लिए 1 के इक्वल लेके उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस डाइलेक्ट्रिक के इफ़ेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए टोटल फार्मूला कॉलम फोर्स का क्या बन जाएगा, 1/1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो ये कॉलम फोर्स की इसमें मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन आपने बतानी है तो आर हैट का वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉलम्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।